अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग राबीज रेशियो टेस्ट जो वो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये रेशियो टेस्ट हम लोग कब करते हैं। तो जब भी किसी सीरीज़ के ऊपर डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, और डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट हमने पिछले वीडियो के अंदर ही पढ़ा था कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ठीक है, जब हम इस तरीके से निकालें और आंसर में 1 आ जाए तो हमारे पास डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जो है वो फेल कर जाता है। अब जब भी ये फेल कर जाएगा तो हम राबीज रेशियो टेस्ट की तरफ आएंगे। ये किस तरीके से करते हैं, वही हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए। ठीक है, और हमने सिंपल n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस का 1 इक्वल्स टू एल। हमारे पास कोई भी आंसर आएगा जब हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस पूरी चीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे, इस पूरी चीज़ के ऊपर। ठीक है, n यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास आंसर आएगा, अगर वो 1 से बड़ा हुआ तो हम कहेंगे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है, अगर 1 से छोटा हुआ तो सीरीज डाइवर्ज कर रही है, और अगर वापस से 1 आ गया तो राबीज रेशियो टेस्ट भी हमारे पास फेल कर जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मजीद हमें जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पे देखिए यू एन, ये यू एन असल में है क्या, यू एन होता है लास्ट टर्म। ठीक है, और यू एन प्लस वन मतलब n प्लस वन मतलब कि n के बाद की एक और टर्म। ठीक है, n प्लस टू होता है तो n के बाद की दूसरी टर्म। ठीक है, अब देखिए nth टर्म मतलब कि लास्ट टर्म होती है। अब यहाँ पे ना इन्होंने nth टर्म हमें खुद से लिख के दी हुई है, अगर नहीं लिख कर दी हुई होती तो हम लोग निकालते खुद से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो यू एन हमें पहले से गिवन है, हम सबसे पहले यहाँ पे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट करेंगे, और अगर वो फेल होगा जब भी हम राबीज रेशियो टेस्ट भी जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है, ये अप्लाई करें। अब देखें ये अप्लाई किस तरीके से होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक है, इक्वल्स टू एल। यू एन हमारे पास क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5 टू एन माइनस का 1 अपॉन 4 इंटू 6 इंटू 8 और 2n प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए n प्लस वन मतलब कि इसके बाद की एक और टर्म। ठीक है, और हमने ये चीज़ पिछले वीडियो के अंदर ही डिस्कस की थी कि जब भी हमारे पास ऐसे पूरी सीरीज गिवन होती है ना, तो यू एन क्योंकि इसके बाद की ही टर्म है तो मैं ना यू एन प्लस वन कुछ इस तरीके से लिखूंगी ताकि मेरे पास ना सिंपल हो जाए, कैंसिलेशन होने में आसानी हो। 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस वन, n तो है ही ना, n के बाद की एक और टर्म भी लिखूंगी मैं अभी इधर। ठीक है, 4 इंटू 6 इंटू 8 2n प्लस 2। अब देखिए n प्लस वन के लिए इसके बाद क्या आएगा वो चीज़ हमें पता करनी है, तो n की जगह आप क्या पुट करें, n प्लस वन पुट करें। ठीक है, माइनस का 1 तो ये हो जाएगा 2n प्लस का 2 माइनस का 1 मतलब कि 2n प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या पुट करेंगे, 2n प्लस का 1, एक टर्म आगे की। तो अब यहाँ पर भी n प्लस का 1 पुट करें 2n प्लस 2 में, तो n की जगह क्या हो जाएगा 2n प्लस वन, n प्लस वन टर्म देख रहे हैं ना हम। ठीक है, प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास, नीचे कर रही हूँ मैं इसको, 2n प्लस का 2 प्लस का 2। ठीक है, तो 2n प्लस का 4 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 2n प्लस का 4। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये चीज़ भी मैंने क्यों लिखी है, इससे पहले वाली nth टर्म तो इससे पहले वाली ही है ना, ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि कैंसिलेशन में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सही है। अब देखें यहाँ पे हो जाएगा यू एन सबसे पहले 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस का 1 4 इंटू 6 इंटू 8 2n प्लस का 2। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में यू एन प्लस वन है ना, तो यू एन प्लस वन डिवाइड में लिख देंगे, 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस का 1 2n प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 8 2n प्लस का 2 और 2n प्लस का 4। सही है, अब देखें इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस का 1 4 इंटू 6 इंटू 8 2n प्लस का 2। मल्टीप्लाई में चेंज करें इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे, 4 इंटू 6 इंटू 8 2n प्लस का 2 2n प्लस का 4, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस का 1 और 2n प्लस का 1। अब देखें गौर से, अगर देखें तो 2n माइनस का 1 तक तो ये चीज़ सेम है। ठीक है, तो सिंपल कैंसिल कर दें। इसी तरह से 2n प्लस का 2 तक तो ये चीज़ सेम है, क्या रह गया सिर्फ 2n प्लस का 4, लिमिट
एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2n+4 अपॉन 2n-+1, ये रह गया हमारे पास। अब हमें सिंपल इसको सॉल्व करना है लिमिट्स के जरिए, वो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए सिंपल हमारे पास ये चीज़ बन रही थी, तो यहाँ से हम लोग इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ से आप लोग 2n जो है वो कॉमन निकाल लें। हमें ये पता है कि हम लोग हाईएस्ट जो टर्म होती है हमारे पास वो कॉमन निकाल लिया करते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है, अगर अभी मैं यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर दूँ तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करें कि 2n कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 1 प्लस का 4, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे n था ही नहीं तो 2 अपॉन का n हो जाएगा ये, ठीक है, सिंपल। अब देखें यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2n कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का, अब यहाँ पे तो 2 भी नहीं था तो 1 अपॉन का, और ये हो जाएगा 2n, ठीक है, सिंपल इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे गौर से देखें तो ये हमारे पास 2n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n जो है वो नीचे, मतलब इन्फिनिटी नीचे आएगा दोनों उसमें, और जैसे इन्फिनिटी कांस्टेंट नंबर के नीचे आता है तो वो पूरी चीज़ 0 हो जाती है। 1 प्लस का 0, 1 प्लस का 0, मतलब कि ये आंसर आ गया हमारे पास 1 के, और 1 आ गया डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट करते वक्त, तो DRT मतलब कि डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जो है वो फेल कर गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राबीज रेशियो टेस्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। किस तरीके से करते हैं, ये हमारे पास लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n un अपॉन un+1 माइनस का 1, ठीक है, इसका आंसर l, ठीक है। अब l के ऊपर फैसला होता है कि वो हमारे पास कन्वर्ज करिए सीरीज, डाइवर्ज करिए, या क्या है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n, और यहाँ पे un अपॉन un+1। अब देखें ये किस तरीके से होगा, देखें यहाँ पे जब हम लोगों ने un अपॉन un+1 ये जब हमने सॉल्व किया था ना, जब DRT निकाला था, तो हमारे पास सिंप्लीफायर को ये आया था। तो सिंपल आप लोग un अपॉन un+1 की जगह यही लिख दें 2n प्लस का 4, वरना आप लोग वापस से करना चाहें तो यहाँ पे वापस से भी कर सकते हैं, मगर सिंप्लीफायर को यही आएगा, ठीक है। 2n प्लस का 4 अपॉन 2n प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे क्या होगा, LCM होगा, 2n प्लस का 1, 2n प्लस का 4 माइनस का 1 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा n, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा, मैं यहाँ पे आगे कर रही हूँ, 2n प्लस का 4 माइनस का 2n माइनस का 1, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2n प्लस का 1, 2n और 2n तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 3, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n, यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन 2n प्लस का 1, ये वाला n अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएगा 3n अपॉन 2n प्लस का 1। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व करें, इसको लिमिट्स अप्लाई करनी होगी, अभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो सिंपल ये कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे आप लोगों ने लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, n यहाँ से कॉमन निकाल लें, अंदर बच जाएगा 3, ठीक है, यहाँ से n कॉमन निकाला, यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है, n से n कैंसिल किया, अब लिमिट्स अप्लाई करने 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये पूरी चीज़ तो 0 के बराबर हो जाएगी, 3 अपॉन 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब बताएं 3 अपॉन 2 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, 3 अपॉन 2 जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि ये कह देंगे कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। जब भी हमारे पास 1 से बड़ा आंसर होगा एल का तो सीरीज जो है वो कन्वर्ज होगी, जब भी 1 से छोटा आंसर होगा तो डाइवर्ज होगी, और वापस 1 आ गया तो ये हमारे पास टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तरीका होता है राबीज रेशियो टेस्ट करने का, और यहाँ पर हमारे पास जो जितने भी टेस्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं।